हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो क्रिप्टो मार्केट में फिर से गर्म हो चुका है। बिटकॉइन ने अपना डोमिनेंस दिखा दिया है, लेकिन सवाल ये है असली धमाका अब ऑल्ट कॉइन्स में होने बाकी है। आज की इस वीडियो में हम डिटेल्स में समझेंगे क्यों ऑल्ट कॉइन सीज़न अभी आना बाकी है, कौन से सिग्नल मार्केट इग्नोर कर रही है, हिस्ट्री हमें क्या सिखाती है और कौन से कॉइन इस बार सबसे बड़ा मौका दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। सबसे पहले समझते हैं बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन्स का रिश्ता। हम हर बुल रन में हिस्ट्री यही बताती है कि पहले बिटकॉइन पंप करता है, फिर ऑल्ट कॉइन्स की बारी आती है। फॉर एग्जांपल 2017 में बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया, लेकिन उसके बाद इथेरियम, एक्सआरपी और कई ऑल्ट कॉइन्स ने इनसेन गेन दिखाया है। अब 2021 की भी हम एक एग्जाम्पल के तौर में बात करें तो इसने भी यही पैटर्न दोहराया। बिटकॉइन रैली के बाद ऑल्ट कॉइन्स ने 10x 2x 20x मूव्स दिखाए। मतलब लेसन क्लियर है, ऑल्ट कॉइन से सीज़न हमेशा बिटकॉइन के बाद आता है और अभी भी बिटकॉइन की रैली फ्रेश है, यानी ऑल्ट कॉइन का असली शो अभी बाकी है। अब हम बात करते हैं कि सिग्नल जिन्हें लोग इग्नोर कर रहे हैं, तो हम उसकी भी बात कर लेते हैं। बिटकॉइन डोमिनेंस चार्ट। बिटकॉइन डोमिनेंस अभी हाई है, लेकिन हिस्ट्री बताती है कि डोमिनेंस गिरते ही ऑल्ट कॉइन एक्सप्लोड करते हैं। आप लोग जानते होंगे। ऑल्ट कॉइन मार्केट कैप धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। ये क्लियर संकेत है कि पैसा स्लोली बिटकॉइन से ऑल्ट कॉइन्स की तरफ जा रहा है। रिटेल सेंटीमेंट। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग अब ऑल्ट कॉइन्स के बारे में ज़्यादा बात कर रहे हैं, स्पेशली इथेरियम, सोलाना एंड मीम कॉइन। इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट। बड़े फंड्स अब सिर्फ बिटकॉइन ईटीएफ पर नहीं बल्कि ऑल्ट कॉइन पर भी नज़र डाल रहे हैं, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स इन सिग्नल्स को इग्नोर कर रहे हैं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होगी। अब हम एक थोड़ा सा पास्ट हिस्ट्री चेक कर लेते हैं कि क्या रहा है। अगर हम पिछले बुल रन्स को देखें तो हर बार ऑल्ट कॉइन्स ने लेट लेकिन मैसिव रैलीज दिखाई हैं। 2017 में इथेरियम ने $10 से सीधे मतलब 10 से लेके और 1700 तक जंप किया था डॉलर में। एक्सआरपी ने कुछ पैसों से लेकर $3.50 तक मूव किया था। 2021 में सोलाना $2 से $250 तक गया था। इसका मतलब हिस्ट्री बार बार एक ही बात दोहराती है, पेशेंस रखने वालों को ऑल्ट कॉइन्स में रिवॉर्ड मिलता है। अब कौन से कॉइन्स अभी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो, एजुकेशन वीडियो पर्पज़ से है। मतलब ये जो एक आपसे चीज़ शेयर करी जा रही है, तो आप अपनी सर्च करें। इथेरियम 2.0 अपग्रेड और यूटीएफ डिस्कशन से इसे सबसे स्ट्रॉन्ग बनाता है। सोलाना एनएफटीज और फास्ट इकोसिस्टम अडॉप्शन इसे फिर से हाईलाइट कर रहे हैं। एक्सआरपी कोड क्लैरिटी के बाद इसमें एक्सपेंसिव मूव पॉसिबल है। पॉलीगन इंडियन प्रोजेक्ट्स होने की वजह से ह्यूज अडॉप्शन और पार्टनरशिप में इन्वॉल्व हो रहा है। चेन लिंक, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और ओरेकल नेटवर्क में ये सबसे स्ट्रॉन्ग है। अब इसमें मीम कॉइन की भी कैटेगरी आती है। डॉग शेप हाइपर डिवाइन है, लेकिन रिटेल अटेंशन खींचते हैं। अब मैं क्या कहते हैं ऑडियंस से एक सवाल पूछना चाहूँगी, आपको इनमें से कौन सा ऑल्ट कॉइन सबसे स्ट्रॉन्ग लगता है? कमेंट में ज़रूर बताना। कुछ लेटेस्ट अपडेट भी बात कर लेते हैं कि जिसकी वजह से एक इंटरेस्ट बना हुआ है। तो इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट, ब्लैक रॉक, फिडेलिटी जैसे बड़े प्लेयर्स अब सिर्फ बिटकॉइन नहीं बल्कि इथेरियम, ईटीएफ्स और अदर कॉइन्स, ऑल्ट कॉइन्स में भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। रेगुलेशन अपडेट। कई देशों में क्रिप्टो को क्लैरिटी मिल रही है, जिससे ऑल्ट कॉइन्स का अडॉप्शन और बढ़ेगा। अक्टूबर दिसंबर इफेक्ट भी है। ट्रेडिशनली ये महीने क्रिप्टो के लिए सबसे बुलिश रहते हैं। पिछले 5 सालों से अक्टूबर से दिसंबर ऑलमोस्ट हर बार क्रिप्टो मार्केट पंप करता ही है। एनएफटीज एंड वेब3 रिवाइवल की बात करें तो एनएफटीज और वेब3 प्रोजेक्ट फिर से ट्रैक्शन में है और ये ऑल्ट कॉइन्स के लिए पॉजिटिव है। तो गाइज ऑल्ट सीज़न अभी ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि अभी असली फायरवर्क अभी भी बाकी है। सिग्नल क्लियर है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स अभी भी इग्नोर कर रहे हैं। हिस्ट्री बार बार यही कह रही है कि ऑल्ट कॉइन सीज़न देर से आता है, लेकिन जब भी आता है मैसेज रिटर्न देता है। अब आपकी बारी, आपको क्या लगता है इस बार कौन सा ऑल्ट कॉइन सबसे बड़ा हीरो बनेगा? कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।